तो हेलो फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई ध्यान लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने एक यूट्यूब चैनल खोला शिवा स्टडी क्लासेस है, जहाँ पर क्लास 10वां का मतलब क्लास 10वां का मैट्रिक बोर्ड का सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाता है। अभी तो हिंदी और मैथ और सोशल साइंस चल रहा है। मैथ उधर गौतम सर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर मतलब 2 बहुपद ख़त्म हो गया, और वो चैप्टर मतलब क्या द्विघात समीकरण चालू होने वाला है। उसमें द्विघात समीकरण अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और हिंदी हमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। हिंदी में दही वाली मंगम्मा और ढहते विषय 2 चैप्टर हो गए, उसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और जियोग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। आज हम इस वीडियो में मतलब इस लेक्चर में बताने वाले हैं जियोग्राफी के चैप्टर 2। चैप्टर 1 में है मतलब कि भारत संसाधन में उसका उपयोग। उसी में मतलब कि खंड का खा गा घा अड़ा तक कैसे मतलब 5 खंड में पढ़ना है। तो पहले इस खंड में पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, और उसमें जल संसाधन, वन संसाधन, ऐसे करके पढ़ना है। तो खंड का में है प्राकृतिक संसाधन, खंड क्या काम है प्राकृतिक संसाधन। जहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भूगोल पार्ट 1 का खंड का में है प्राकृतिक संसाधन। यहाँ क्या है प्राकृतिक संसाधन, इसका हम ऑब्जेक्टिव लेके आए। जो प्राकृतिक संसाधन का ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव हम लेके आए और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इस बार भी मतलब आने की चांस है। तो देखिए मतलब हमने एक यूट्यूब चैनल खोला है शिवा स्टडी क्लासेस 4 क्लास 10वां के लिए। यहाँ पर साइंस सोशल साइंस, अभी साइंस नहीं हो रहा है, सोशल साइंस और हिंदी का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। उधर तो गौतम सर तो मैथ बता रहे हैं। और आप लोग जल्दी मतलब कि इस चैनल पर 100 सब्सक्राइब पूरा कीजिए ताकि हम लाइव आ सकें। 100 सब्सक्राइब जैसे ही पूरा हो उसके बाद हम लाइव क्लास लेके आएंगे। अभी अभी 85-83 सब्सक्राइब हुआ है। जाकर आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, भेजिए, और दोस्तों को मतलब कि बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि 100 सब्सक्राइब हो जाए तो उसके बाद हम लाइव क्लास लेके आएंगे। अभी 50 से 15 सब्सक्राइब आप लोग और कीजिए शेयर करके। और जो भी हम वीडियो मतलब लेक्चर देते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। डेली ज़्यादा थोड़ी बड़ा लंबा क्लास थोड़ी ना रहता है बच्चा, 10-12 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें से 15-16 ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। मैक्सिमम तो 20 मिनट का वीडियो रहता है, उससे ज़्यादा लंबा हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं लेते हैं। जानते हैं कि बच्चे कम समय में ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन याद करने सोच रहे हैं। हम भी सोचे कि कम ही समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बताते हैं, वही हम भी 10-15 मिनट का ऑब्जेक्टिव मिनट वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं। तो आइए हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, आइए वो अपने क्लास पर आइए ध्यान देते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है यहाँ पार्ट 1 का प्राकृतिक संसाधन। पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। जो काली मिट्टी मतलब मृदा, जो काली मिट्टी है उपयुक्त मतलब किसके लिए उपयुक्त है, कौन सा फसल मतलब काली मिट्टी में उगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है मतलब कि काली मिट्टी कौन सा फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है पहला लीची, कपास, गेहूं के लिए। जो ऑप्शन बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या है, लीची के लिए। काली मिट्टी में क्या लीची की फसल होता है, नहीं। कपास, गेहूं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कौन सा फसल के लिए ज़्यादा मतलब लाभदायक है। तो काली मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त है। जो कपास का पौधा मतलब कपास का फसल ज़्यादा इसमें होता है, कपास का पौधा। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। जो काली मृदा जो कपास काली मृदा में कपास होता है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि काली मृदा का और किस नाम से जानते हैं, काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में लाल मृदा, बलुई मृदा, पर्वतीय मृदा, तीसरा में रेगुर मृदा। जो काली मिट्टी का आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है बुक में कि काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। नहीं मतलब बुक पढ़े हैं तो देखिए यहाँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए थे। यहाँ इस ऑब्जेक्टिव देख के एक बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जाकर बैठ जाइए ना, इस सेम ऑब्जेक्टिव ऐसा ही है पूछेगा।
सोशल साइंस में आएगा। सेम मतलब हूबहू ऑब्जेक्टिव मतलब कि उठा के ले जाके दे देता है। आखिर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लाए गए क्या? अभी तो सिलेबस मतलब बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ, जो 2014 से चलते आ रहा है वही अभी पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो आखिर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाएगा कैसे? वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेगा, खाली थोड़ा सा क्वेश्चन घुरा देता है। अधिकतर क्वेश्चन तो वही सेम मतलब जो पिछला साल पूछा गया 2-3 साल पहले 4 साल, वही के क्वेश्चन सेम उठा के उसी में डाल देता है एग्ज़ाम में। तो आइए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? लाल मृदा, बलुई मृदा, पर्वतीय मृदा, रेगुर मृदा। इसका आंसर क्या है? रेगुर मृदा। जो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। और 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट कर, मेढक मतलब बेंग, फ्रॉग जो बोलते हैं इंग्लिश में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? जो मेढक जो मतलब अपना रिप्रोडक्शन करता है उसको नष्ट करने, जो रिप्रोडक्शन को नष्ट करने वाले केमिकल का नाम है, वो केमिकल जब मेढक के प्रजनन को नष्ट मतलब कर देता है, जो एक केमिकल है, उस केमिकल का क्या नाम है? वही क्वेश्चन बोल रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? जब मेढक अपना प्रजनन करता है तो उसको नष्ट किया जाता है, तो नष्ट जब हम उसको मेढक के प्रजनन को नष्ट कैसे करेंगे? तो उसका एक रसायन मतलब कि केमिकल है, उस केमिकल के द्वारा उसको हम नष्ट कर देंगे, जो मेढक के प्रजनन जो करता है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो ऑप्शन में देखिए, बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस है। पहला ऑप्शन क्या है? बेंजीन। बेंजीन तो नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा, यूरिया तो मानव में पाया जाता है, फास्फोरस भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? एड्रीन होगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। एड्रीन एक केमिकल है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, एकदम मतलब नष्ट मतलब बर्बाद कर देता है। प्रजनन उसके बाद नहीं होगा, केमिकल दे देगा तो वो प्रजनन जो है वो सब बर्बाद कर देता है। तो आइए और 4 नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर क्वेश्चन में, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रही है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन का मतलब हो कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा मतलब क्या होता है? तो मरुस्थलीय मतलब मरुस्थलीय मतलब मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मरुस्थलीय मतलब कि जहाँ खाली बालू ही बालू हो उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। जहाँ क्या बालू ही बालू हो उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। बालुई मिट्टी मतलब कि मरुस्थलीय मृदा मतलब बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? बालुई मिट्टी में तो फसल नहीं होगा, उसमें खाली कांटा कांटा ज़्यादा होता है। बालुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कांटा होता है। बालुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कांटा। तो क्वेश्चन पूछ रही है कि बालुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी मतलब बालू, खाली बालू ही बालू, जहाँ भी नज़र पर मिट्टी नहीं नजर, खाली बालू ही बालू, वो किस राज्य में है सबसे है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, बालुई मृदा किस राज्य में पाई जाती है? बिहार। अपना बिहार में तो ना है बालू, खाली बालू ही बालू अपना बिहार में ना है, बालू है वो तो मतलब गंगा से मतलब कि सूख जाता है जो, वो बालू हुआ। गुजरात, राजस्थान, यूपी। बिहार में तो नहीं है, गुजरात में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं। भारत में मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब में खेती करता है भूमि का, तो उसका मुख्य कारण क्या है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का? जब मतलब कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, पंजाब में खेती करता है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचरण। गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचरण। तो गहन खेती नहीं होगा, अधिक मतलब कि अति पशुचरण नहीं होगा। बिहार में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। जो पंजाब में जो अधिक सिंचाई मतलब कि भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो अधिक सिंचाई, वहाँ जो है कोई भी फसल लगाया था तो क्या अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है पंजाब में। तो 5 ऑब्जेक्टिव तक हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये 5 ऑब्जेक्टिव जो पूरा VVI ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें सब क्या है? इसमें सब मतलब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है,
बोर्ड में सब पूछा गया क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग पूरा मतलब रट जाइए, जैसे बोलता है कि रट जाइए, घोर के पी जाइए, दवाई जैसे पीते ना उसे घोर के इसको पी जाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, दोस्तों को भी पर शेयर किया जाए ताकि दोस्त भी जोड़ के पढ़ सकें, समझे। 5 ऑब्जेक्टिव तक हो गया और छठा हम लेके आते हैं। छठा, इसमें 10 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव हो गए। इस चैप्टर में जो जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वही हम ऑब्जेक्टिव लाते हैं ताकि जो पूछा गया इस बार आने के चांस है ज़्यादा, उतना टाइम नहीं पढ़ने का, जो मेन ऑब्जेक्टिव उसी को पर हम ध्यान देते हैं। तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं उम्मीद है कि आप लोग 5 तक ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए छठा नंबर ऑब्जेक्टिव। छठा नंबर ऑब्जेक्टिव में बोल रहा है कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये जो है 2023 में पूछा गया द्वितीय पाली में। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, पुरानी और नई। अब पुरानी जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से जलोढ़ मिट्टी है, तो निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, खादर होते हैं, एक बांगर होते हैं। तो पुरानी मिट्टी को हम मतलब कि खादर कहेंगे या बांगर कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे या बांगर कहेंगे, वही पूछ रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे हम। तो यहाँ बोल रहे हैं निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहेंगे। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और नवीन मतलब नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नया मिट्टी को खादर कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, मृदा मतलब मिट्टी। तो निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है खादर, बांगर, लेटेराइट। नॉन मिस क्या होता है, कोई नहीं। नॉन मिस क्या होता है, कोई नहीं। तो निम्न से पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसमें क्या है, खादर तो नई जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट तो इसमें नहीं होगा, लेटेराइट इसमें नहीं होगा, नॉन ही भी नहीं, नॉन में तो कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर है इसका, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बांगर मिट्टी। पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, तो पुराने मतलब खादर या बांगर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण का कारक है, मृदा निर्माण का कारक मतलब जो मृदा मतलब कि मिट्टी बनने में इसमें सहायक है, प्रमुख मतलब सहायता करता है। मतलब कि ये सब मिल कर क्या मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें सब आपस में मिल जाएगा तो क्या मिट्टी का निर्माण होगा, अकेले थोड़ी ना मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। कोई सब चीज़ मतलब कि पूरा समूह से होता है, सब चीज़ मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए निम्न में से कौन मृदा के निर्माण का कारक, निर्माण का कारक मतलब मृदा का निर्माण कैसे होता है, जलवायु, वनस्पति, चट्टान, औल। जो मृदा का निर्माण है जलवायु से भी होता है, वनस्पति से भी होता है और चट्टान से भी होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है, जलवायु, चट्टान और वनस्पति मतलब कि सभी से होता है मृदा का निर्माण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ऑल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल होगा। मृदा का निर्माण जलवायु, चट्टान, वनस्पति सभी से मृदा का निर्माण होता है, सभी से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जो कि 2024 में पूछा गया, 2024 में द्वितीय पाली में पूछा गया इसको। मृदा का प्रमुख कारण, मृदा निर्माण का प्रमुख कारक, ये द्वितीय पाली में पूछा गया है, समझे हैं। इस सब जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं ना बोर्ड पर, सब पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोर्ड लेवल लाएगा क्या, यही क्वेश्चन को बार बार घुराएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आप तो इसी वीडियो में देखे हैं कि 3 नंबर के 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आप बोले कि राजस्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 8 नंबर में कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी तो वो राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में तो मतलब मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में नहीं, यूपी में भी नहीं। यहाँ क्या इसका आंसर क्या होगा,
काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जो काली मिट्टी है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी 2024 में पूछा गया, ये पहली पाली में पूछा गया। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये सब सोशल साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सोशल साइंस में जियोग्राफी से कम तो 15 ऑब्जेक्टिव रहता है, 15 ऑब्जेक्टिव 16 ऑब्जेक्टिव है। क्या क्वेश्चन की संख्या दुगना है, 100 में से 50 को ही बनाना है, 50 नंबर तो इसे छोड़ के चलाना है। 100 नंबर का जो रहता है उसी समय पूरा इजी जो रहेगा ना उसको खाली छाट के 50 नंबर बनाना है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव भी वही है, जो उसमें भी 50 नंबर बनाना है सब्जेक्टिव में भी। तो इसका आंसर क्या? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो 2024 में पहली पाली में पूछी गई। आइए 9 नंबर है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? आपने तो 6 नंबर में देखा है कि यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो बांगर आपने बोला। तो नवीन मतलब नया मिट्टी को जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के हम बताए हैं, नवीन और मतलब कि पुराने। नवीन मतलब कि नवीन इसको हम खादर मिट्टी बोलते हैं और पुराने मिट्टी को हम बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो नवीन मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी, और पुराने को बांगर मिट्टी। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो इसको यहाँ आंसर क्या होगा? खादर। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना ए नंबर इसका होगा। निम्न से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को। बांगर को तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। रेगुर को काली मिट्टी कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा, इसको तो काली मिट्टी कहते हैं, ये भी नहीं होगा, ये तो पुराने मिट्टी है, और ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? खादर। निम्न से किसे जलोढ़ नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नया मिट्टी मतलब नया जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर को। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आए, रेगुर मृदा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं? रेगुर मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मृदा। काली मृदा को हम रेगुर मृदा कहते हैं। इसका मतलब कि 2 नाम है। जैसे आप लोग का 2 नाम होगा, किसी का सोनू नाम होगा तो किसी का उपनाम होगा मेघन होगा। कोई भी मतलब उपनाम रहता है ना, कोई एक पुकारो नाम होता है, एक मेन नाम होता है जो सर्टिफिकेट में रहता है, वो सब मतलब बुलाता है गाँव में। इसी तरह से इसका भी है, रेगुर मृदा का एक और नाम है जिसे हम काली मृदा कहते हैं, समझे? तो ऑप्शन में देखिए रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी लेटराइट। यहाँ किसे कहते हैं मतलब कि रेगुर मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो लाल मिट्टी तो नहीं कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी नहीं कहते हैं, लेटराइट मिट्टी भी नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, काली मिट्टी कहते हैं। जो हम रेगुर मृदा को क्या कौन सा मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कि 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं आप लोग। 6, 7, 8, 9, 10 तक ये जो 5 ऑब्जेक्टिव का आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझे? स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि याद करते रहें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव मतलब जियोग्राफी का पहला चैप्टर, उसे में खंड का प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्राकृतिक में जो संसाधन है उसके बारे में हम 10 ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। ये जो है बुक में दिया हुआ है, जियोग्राफी का बुक में, ये खंड का प्राकृतिक संसाधन का जो VBI 10 ऑब्जेक्टिव था ना, 10 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया इस लेक्चर में। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो 10 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, मतलब कि नहीं याद हुआ है, दिमाग में नहीं हटा है तो फिर से एक बार मतलब वीडियो को स्पीड में बढ़ा के देख लीजिए। हमें पूरा उम्मीद के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि एक बार इस वीडियो को देखे होंगे तो पूरे 10 ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे जियोग्राफी का। अब पहला चैप्टर हमारे भारत संसाधन एवं उपयोग का खंड का प्राकृतिक संसाधन का 10 ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव था। 10 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम बता दिए हैं, VBI ऑब्जेक्टिव जो मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी आने की चांस है। तो ये जो है रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, ये द्वितीय पाली में है। और ये जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी 2024 के प्रथम पाली में पूछा गया। इसमें सब जो क्वेश्चन है ना, जाके आप क्वेश्चन बैंक में मिलाइएगा, सब इसमें सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जाके क्वेश्चन में खोलिएगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक, ब्रिलियंट, विद्यासागर या गोल्डन, कोई भी जाके देखिएगा, उसमें
सब क्वेश्चन में इनको मिलाइएगा, सब मतलब कि लाइन बाई पूछा रहेगा। सॉल्यूशन 2024 नहीं विश्वास है तो आप लोग जाकर मिला के देख लीजिए सेट में, मतलब 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो पूरा मतलब कि अच्छा तरीक़ा से याद हो गया होगा। और इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जियोग्राफी का ही खंड बा, मतलब कि जियोग्राफी का जो हमारे भारत संसाधन में उपयोग है उसका खंड बा लेकर आएंगे, जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव। इसमें हम प्राकृतिक संसाधन का ऑब्जेक्टिव बता दें और खंड बा का जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव हम कल लेकर आएंगे। अगला वीडियो में हम मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।